बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। आज संडे है और संडे को हो रही है हमारे घर में ग्रैंड सफाई, क्योंकि कमरे में जाले बहुत ज़्यादा लग गए हैं साइडों में, और कहते हैं जाले लगना नहुसत होता है और जाले नहीं रहने चाहिए कमरे में। तो जनाब काफ़ी दिन से ये काम हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ था। अभी मैं और ज़ुल्फ़ा मिलकर कर रहे हैं कमरे की सफाई। और सफाई का हमारे घर में जो है ना हर चीज़ का जुगाड़ मिल जाएगा आपको आसानी से, और पाकिस्तानी तो जाने ही जाते हैं जनाब जुगाड़ से। तो ये देखिए मैंने ये झाड़ू लिया था, ये झाड़ू काफ़ी पुराना है और काफ़ी चला भी था ये झाड़ू। जब ये नया आया था तभी मैंने लिया था, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ना ख़राब हो गया था क्योंकि ये प्लास्टिक का है। तो अब ये फालतू था, लेकिन इसका जो ये चीज़ है ना ये ज़रा काम की थी, तो हमने कहा इसको जाले झाड़ने के लिए क्यों ना यूज़ किया जाए। तो बाकी की जो झाड़ू का जो हिस्सा था वो ख़राब हो चुका था, तो मेरे पास पड़ा हुआ था जनाब ये डंडा। तो मैंने जुगाड़ लगा के इसको इसमें बांध दिया और अभी ये डंडा इतना ऊँचा हो चुका है कि बासानी देखें मेरा हाथ आराम से जा सकता है छत पर, और पहले बहुत इजीली झड़ जाते हैं। और कमरे का तमाम हमने सामान जो है वो दूसरे वाले कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि यहाँ से डस्ट बहुत आती है इस वजह से। तो जाली जो है वो इस वक्त मिट्टी में बिल्कुल अटी हुई है, क्योंकि बाहर है ना रोशनदान, तो उस बाहर से जो डस्ट आती है वो सब इस पर जमा हो जाती है। और पंखे की हालत देखें क्या हो रही है, पंखा जबकि चल नहीं रहा, पंखा बंद है, उसके बावजूद कितनी डस्ट यहाँ पर होती है, जबकि दूसरे रूम का जो पंखा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उस कमरे से सारा सामान लाके यहाँ रख दिया है, बेड का जितने भी कुशन्स तकिए वगैरह थे सब यहाँ रख दिए हैं। क्योंकि बहुत होगी झाड़ेंगे, मेरा बाया वगैरह हमने अभी सब फ़िलहाल यहाँ रख दिया है, क्योंकि सारी डस्ट इन चीज़ों पे जम जाएगी। और देखें यहाँ का फ़ैन कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि यहाँ इतनी डस्ट नहीं आती। वो दूसरे वाले हमारे कमरे में जो है ना इसके बराबर में जो कमरा बना हुआ है उधर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो यहाँ का पंखा बिल्कुल साफ़ है, और उस कमरे का पंखा मैंने आपको दिखाया था उसकी हालत क्या हो चुकी है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना काम स्टार्ट। हमारे कमरे में मिट्टी जमा होने की वजह सिर्फ यही है कि हमारी खिड़की जो है मेन गली के बाहर खुलती है, और आपको पता है हवा और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, और जाली हम लगा नहीं सकते क्योंकि अगर जाली लगा दें तो कमरे में हब्स हो जाता है। हमने ये भी करके देखा है, गर्मियों में हमने जाली लगा दी थी जिससे कमरे में बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था, तो जाली मुझे हटानी पड़ी लाजमी। और जाले कोने कोने में हो जाते हैं, और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, और ऐसी बात नहीं है कि हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है आपके सामने ही है, और जब जब सफाई की है आप लोगों से के साथ ज़रूर शेयर की है। ईद हो बकरीद हो हर महीने 2 महीने बाद साफ़ सफाई होती रहती है, लेकिन अभी आप आगे चलकर देखेंगे इतनी ज़्यादा डस्ट और इतनी ज़्यादा मिट्टी आपको नज़र आएगी। पंखे का तो हाल ही बुरा हुआ था, और बेड के नीचे भी बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बारीक वाली डस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई थी घर में। और ज़िंदगी के साथ ही काम चलते रहते हैं, बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं लेडीज़ को। फिर ये वाले काम जो है ना थोड़े से पेंडिंग में चले जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके करने ही पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मेरा पूरा साथ देती है, और उसी को ही ज़्यादा शौक़ है कि घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और जो भी गंदा देखती है कोई भी चीज़ ऐसी देखती है तो ज़रूर वो साफ़ सफाई करती है। मेरे पीछे कब से पड़ी हुई थी कि मम्मा जल्दी से कमरे की सफाई करें, तो फिर आज हिम्मत करके बस कर ही ली साफ़ सफाई। क्योंकि और ये जो कचरा नज़र आ रहा है ये सब अनायज़ा की मेहरबानी है, बेड के पीछे फेंक देती है। और ये देखें गद्दा जब हमने उठाया तो उसके नीचे से इतनी डस्ट निकली है ना, यकीन करें हम खुद हैरान थे कि इतनी मिट्टी आई कहाँ से है, जबकि ये अभी पिछले 1-2 महीने पहले ही हमने साफ़ सफाई की थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा मिट्टी देखकर मैं हैरान हो गई थी कि ये ऐसा लग रहा है जैसे हम कचरे खाने में रह रहे हैं। तो यहाँ से सारा कचरा मैंने साफ़ कर लिया था, एक साइड में जमा कर दिया था। और अब बारी आती है जनाब हमारे एक अदर टीवी की। और टीवी क्या है, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है, और काफ़ी अच्छा चलता है। इसके साथ डिवाइस अटैच की हुई है इरफान ने, तो ये है कि टीवी का काम ही देता है बिल्कुल। और जब हमने ये लिया था तब अज़ल्फ़ा बहुत छोटी थी, और अब तो अज़ल्फ़ा आपके सामने ही है माशाल्लाह। तो आइडिया लगा सकते हैं ये काफ़ी पुराना हो गया है, ये साइड से टूट चुका है।
और यहाँ से साइड से भी खुल चुका है ये, और पता नहीं किस तरीके से खुल गया, और काफ़ी इसकी खस्ता हालत हो चुकी है इस टाइम पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी काम चल रहा है, हम भी चला रहे हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ की भी डस्टिंग कर लेती हूँ, और डस्टिंग जब हो जाती है ना तो फिर घर हो जाता है चमकदार। जब हमने ये दीवारें वगैरह झाड़ी थी तो हर चीज़ पे धूल मट्टी इतनी जम रही थी। पोंछा भी यकीन करें 4 से 5 बार लगाना पड़ा, क्योंकि फ़र्श पर बहुत ही ज़्यादा बारीक वाली डस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और अज़ल्फ़ा ने यहाँ पर बड़ी मेहनत से पोंछा लगाया, 2 बार मैंने लगाया, 2 बार अज़ल्फ़ा ने लगाया। तो अभी हमारा काम जो है ना वो यहाँ ख़त्म हो चुका है। काफ़ी टाइम लग गया था हमें साफ़ सफाई करने में, और फिर हम दोनों फ्रेश हो गए क्योंकि हम भूत बन चुके थे बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जी कमरा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई है बिल्कुल। काफ़ी अरसे से ये काम हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ था, आज हिम्मत करके काम कर ही लिया। पंखा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और बहुत स्पीड में चल रहा है, वरना इतना स्लो चलता था ये पंखा। जब से इसकी सफाई की है ना तो पंखा बिल्कुल साफ़ हो गया है। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं सारे, अच्छे से सफाई हो चुकी है। इस कमरे को भी हमने साफ़ कर लिया है। तो जनाब ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।